हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिपोर्ट इट। तो चलिए, आज मैं आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ, एक नए टॉपिक के साथ। तो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आज हम आप बात करेंगे। और पिछले जो मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं उसमें कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर का वह भाग जो यूज़र के द्वारा इनपुट किए गए डेटा और प्रोसेस डेटा को स्टोर करता है। मेमोरी क्या होती है? जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, वो उसका जो माइंड होता है उसके अंदर वो एक मेमोरी वाला जो पार्ट होता है। मेमोरी मतलब सेंस क्या, आप किसी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, है ना, तो वो होती है मेमोरी। तो कंप्यूटर का वह भाग जो यूज़र के द्वारा, जो हम और आप यूज़र होते हैं, जो कोई डेटा देते हैं हम लोग, है ना, कोई प्रोसेसिंग करते हैं कंप्यूटर में, तो उस डेटा को वो स्टोर करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर, अब आगे देखिए, कंप्यूटर मेमोरी को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है जिन्हें सेल कहते हैं। अब जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो भी फर्दर जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, इन्हें सेल्स कहते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो सेल्स कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या है, आपने कोई फाइल बनाई, डॉक्यूमेंट बनाया और उसको आपने सेव किया, तो जो फाइल जो आप सेव करते हैं वो सेल में सेव होती है। ठीक है, वो जो सेल जो पार्ट होता है कंप्यूटर मेमोरी का, उसके अंदर वो फाइल सेव होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये कंप्यूटर मेमोरी की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं मुख्यतः कितने प्रकार की जो कंप्यूटर मेमोरी होती है। चलिए देखिए, सबसे पहले आती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, इसे प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, और इसे जो इसका दूसरा नाम है वॉलेटाइल मेमोरी, हिंदी में बोलें तो परिवर्तनशील मेमोरी। वॉलेटाइल क्या होता है कि जो मतलब थोड़ी देर के लिए ही अस्तित्व में आता है और उसके बाद काम खत्म होने पे खत्म हो जाती है। ये डेटा को जो है ये परमानेंट स्टोर नहीं करता है, ये डायरेक्ट सीपीयू के संपर्क में रहता है, जैसे रैम। इसमें क्या होता है, जैसे आपने कंप्यूटर खोला, आपने उस दौरान वर्किंग की, तो जब वर्किंग करते हैं तो वो जो सीपीयू के संपर्क से जो ये रैम होती है वो क्या काम करती है, सीपीयू से जो डायरेक्शन मिलते हैं, जो निर्देश मिलते हैं, जो आप कमांड देते हैं, फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, पेंट खोलना, कोई एप्लीकेशन खोलना, सिस्टम बंद करना, इजी वॉलपेपर चेंज करना, ये सारे के जो डायरेक्शन होते हैं ये सब प्राइमरी मेमोरी में होते हैं। ये तब तक स्टेबल रहती है जब तक आप काम करते हैं सिस्टम पे। जैसे ही आप कोई फोल्डर बंद कर देते हैं, कोई भी चीज़ बंद करते हो, जैसे जैसे आप बंद करते जाते हैं कोई भी चीज़, तो वो क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी में वो डेटा स्टोर नहीं रहता और वो खत्म हो जाता है। आपने कोई फोल्डर बनाया, ठीक, फोल्डर था, एग्जिस्ट कर रहा है, फोल्डर आपने डिलीट कर दिया, वो खत्म हो गया। तो ये एक तरीके से प्राइमरी मेमोरी या फिर रैम। रैम आप सुनते होंगे जब कंप्यूटर लेते हैं, या आजकल तो मोबाइल में भी रैम होने लगी है, और जब लैपटॉप लेते हैं तो आप उसमें रैम मांगते हैं कि भाई इसमें रैम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, 2 GB, 4 GB, 6 GB। ये बड़ा कॉस्टली होती है, इसलिए ये जो लिमिट है इसकी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। आजकल 12 GB तक के, मतलब 8 GB, 12 GB तक ही मतलब आपको रैम वाले सिस्टम मिला ही देते हैं। ये रैम जो होता है यही एक जो मेन काम है जो सीपीयू से कनेक्ट करके और आपको डायरेक्शन, मतलब कंप्यूटर को डायरेक्शन देता है, और इसीलिए ये रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरा देखिए, आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। वो प्राइमरी हो गई। अब प्राइमरी मेमोरी क्या थी, वो वॉलेटाइल मेमोरी थी। तो सेकेंडरी मेमोरी ये नॉन वॉलेटाइल हो गई, इसे अपरिवर्तनशील मेमोरी कहते हैं। इसका जो मेन काम होता है वो स्टोरेज का होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर करने में किया जाता है स्टोरेज की तरह। हार्ड डिस्क, ये सेकेंडरी मेमोरी, ये रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब ये क्या होता है कि डेटा को स्टोर करता है लेकिन डेटा को ये ख़त्म नहीं करता है सिस्टम बंद करने पे भी, या किसी चीज़ को बंद करने पे। तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, इसे सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। जैसे पेन ड्राइव हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, है ना, तो रोम जो जैसे जाते हैं कि भाई इससे 250 GB हार्ड डिस्क होनी चाहिए, 250 GB, 500 GB हार्ड डिस्क होनी चाहिए, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट हैं। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा? मेमोरी के टाइप मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, कैश मेमोरी होती है, रजिस्टर मेमोरी होती है, वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे है, तो हम आपको बाद में बताएंगे। जो मेन होता है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो आपसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।